अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। मुहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने ये थंबनेल पढ़ा है, बैतुल्लाह पर पहली नज़र डालने के वक़्त क्या होता है, बैतुल्लाह पर पहली नज़र डालने का तरीका, बैतुल्लाह पे पहली नज़र कैसे डालें, बग़ैर वज़ू तवाफ़ करने से क्या होता है, तवाफ़ के दौरान वज़ू टूट जाए तो क्या करना चाहिए, मस्जिद हराम में दाखिल हों बैतुल्लाह को देखें तो 3 मरतबा क्या कहना है, सुन्नत अमल क्या है, मस्जिद हराम में कैसे दाखिल होना है, तवाफ़ कहाँ से स्टार्ट करना है, तवाफ़ के कितने चक्कर हैं, तवाफ़ करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या है, और इस तरीके से सफ़ा मरवा की सई के दौरान कितने चक्कर लगाने हैं, चक्कर का स्टार्ट कहाँ से करना है, कहाँ पे इख्तिताम करना है, उम्रे के कितने फ़र्ज़ हैं, कितने वाजिब हैं, ये सारा का सारा इसी व्लॉग में आप लोगों को बताने वाले हैं। बहुत अहम चीज़ें बताएंगे, इंशाअल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। मुहतरम नाज़रीन, इस बात को समझ लें, उम्रा करना बिल्कुल आसान है, उम्रा करना ज़रा भी मुश्किल नहीं है। उम्रा के अंदर 2 फ़र्ज़ हैं, 2 वाजिब हैं। पहला फ़र्ज़ इहराम बांधना, 2 चादरें हैं, एक नीचे बांधेंगे, एक आप लोग ऊपर कंधे पे डालेंगे। जब आप लोग चादर बांध लेंगे उसके बाद आप लोगों ने 2 रकत नफल पढ़ने होते हैं। उसके बाद आप लोग नियत करें, नियत करके तलबिया पढ़ लें। जब आप लोगों ने नियत कर ली, तलबिया पढ़ लिया, तो इहराम की पाबंदियां आप लोगों पर शुरू हो जाएंगी। यानी बीवी से नहीं मिल सकते, नाखून नहीं काट सकते, खुशबू नहीं लगा सकते, कोई शिकार नहीं कर सकते, अपने जिस्म के बालों को आप लोग नहीं तोड़ सकते, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, सर को नहीं ढाँप सकते, सोक्स हैं और दस्ताने हैं, इस तरीके से अंडरवेयर है, ये आप लोग नहीं पहन सकते। औरतें जुराबे, सोक्स और इस तरीके से सिवाय चेहरे के जिस्म को ढाँप सकती है। यानी औरतों का इहराम उन्हीं कपड़ों के अंदर होगा, औरतों का इहराम उन्हीं के कपड़ों के अंदर ही है। औरतें अपने कपड़ों के अंदर ही हज उम्रे की नियत करेंगी, हज की उम्रे की नियत करेंगी। जब आप लोग मक्का मुकरमा में आ जाएं तो आप लोगों ने इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। आप लोगों को एक टिप्स दे रहा हूं, आप लोग थोड़ी देर अपने होटल पे आराम कर लें ताकि रिलैक्स हो जाएं, आप लोग फ्रेश हो जाएं। जब आप 2-4 घंटे आराम कर लेंगे तो आप लोग फ्रेश हो जाएंगे। तो आपने पहली मरतबा बैतुल्लाह के पास जाना है, तो उसके लिए आप लोग गुस्ल कर लें या वज़ू कर लें। वज़ू और गुस्ल करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो 2 रकत नफल पढ़ लें। इसके बाद निहायत आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, नदामत के साथ मस्जिद हरम की तरफ आप लोग चलें। बाद लोगों से हमने ये सुना कि नज़रों को नीचे रखो, ये तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी चाल चलें, एक मुनासिब चाल चलें, मस्जिद हरम की तरफ निहायत आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ चलें। बाज़ लोग क्या करते हैं, दूर से ही नज़र आ जाता है, वहीं खड़े होके लोगों को भी तकलीफ़ होती है, दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं। रास्ते में रास्ते को बंद करना, दूसरों को तकलीफ़ देना, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। तो आप लोग किसी को तकलीफ़ ना दें। मस्जिद हरम अगर खाना काबा नज़र भी आ जाता है, आप लोग मस्जिद हरम में दुआ पढ़कर दाखिल हो जाएं। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक वसहिल लना अबवाब रिज़्क़िक, ये दुआ पढ़ लें। इसके बाद जब आप लोग बैतुल्लाह को सामने देखें तो 3 मरतबा कहें अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके बाद खूब दुआएं मांगे, रो रो के। जो दुआएं आपके मन में हैं, जो आपको आती हैं, मुहतरम नाजरीन, वही मांगे। अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगे। जब आप लोग दुआएं मांग लेते हैं तो बाज़ लोग क्या कहते हैं, जी आप 2 रकत नफल पढ़ लो। हमारे साथ 20-25 साल से यहाँ सऊदी अरब में रहने वाले, एक दफ़ा मैंने उनके साथ उम्रा किया। मुहतरम नाजरीन, मिसाल से बात समझ आ जाती है, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। वो मुझे कहने लगे 2 रकत नफल पढ़ो। 20-25 साल से बेचारे यहाँ कारोबार के लिए आए, आलिम तो है नहीं, हाफिज तो है नहीं, मसाइल को पूछते तो है नहीं, तो कहने लगे 2 रकत नफल पढ़नी है। मैंने कहा कि उलमा ये फरमाते हैं, यहाँ तवाफ़ 2 रकत नफल के कायम मकाम है। जब आप लोग दुआ मांग ले तो उसके बाद आप लोग तवाफ़ करें। याद रखें, तवाफ़ के लिए नियत फ़र्ज़ है, दिल से नियत करना फ़र्ज़ है और ज़ुबान से कह लेना भी ज़रूरी है। तवाफ़ आप लोग हजर अस्वद से स्टार्ट करेंगे और हजर अस्वद पर ही आप लोगों के 7 चक्कर ख़त्म होंगे।
حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان آپ لوگ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار حضرات جب طواف کرنا شروع کریں گے تلبیہ کو بند کر دیں گے. اس سے پہلے راستے میں آپ لوگ جب احرام باندھ لیں تو خوب تلبیہ پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب آپ لوگ طواف سٹارٹ کرنے لگیں اس وقت آپ لوگوں نے اپنے دائیں کندھے کو ننگا کر لینا ہے. طواف جب ختم ہو جائے گا اس وقت آپ لوگوں نے اپنے کندھے کو دوبارہ ڈھانپ لینا ہے. بعض لوگ صفا مروہ کی سعی کے دوران اور اس سے پہلے بھی لوگوں کو علم نہیں ہوتا، نماز کے وقت میں بھی لوگ اپنے کندھے کو ننگا رکھتے ہیں. نماز جب شروع ہو جائے طواف کے دوران بھی آپ لوگ اس کندھے کو ڈھانپ لیں. نماز کے بعد جہاں سے طواف آپ لوگوں نے چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ آپ لوگ طواف شروع کریں گے. اگر طواف کے دوران آپ لوگوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جہاں سے طواف آپ چھوڑ کر گئے تھے وہیں سے آ کے آپ کریں گے. بغیر وضو کے طواف کرنا سخت گناہ ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا. جب آپ طواف کے 7 چکر لگا لیں تو اس کے بعد 2 رکعت نفل مقام ابراہیم کے پاس جو کہ واجب ہے آپ لوگوں کو پڑھنی ہے، مقام ابراہیم کے پاس پڑھنی ہے. اس کے بعد آب زمزم خوب پیئے. زمزم پینے کے بعد آپ لوگ ملتزم پر آئیں، اس کو چمٹ کر آپ لوگ دعائیں مانگے. ملتزم سے دعائیں مانگ کر فارغ ہو جائیں تو آپ لوگ صفا مروہ کی سعی کے لیے چلیں. صفا پہاڑی پر چڑھ کر دعا مانگے اور اس کے بعد آپ لوگ 7 چکر لگائیں اور گرین لائٹوں پر مرد حضرات ذرا تیز چلیں گے، عورتیں اسی رفتار پر چلیں گی. سعی کے اندر 7 چکر ہے، 14 چکر نہیں ہے. اور سعی آپ لوگوں نے صفا سے ہی شروع کرنی ہے. جب 7 چکر پورے ہو جائیں کے بعد آپ لوگوں نے حلق یا قصر کروانا ہے. مرد حضرات پورے بالوں کو منڈوائیں، عورتیں سارے بالوں کو ایک پورے کے بقدر کتروائیں گی. ایک پورے سے کم نہ مردوں کے لیے جائز ہے نہ عورتوں کے لیے جائز ہے. باقی کوئی بات رہ گئی ہو، کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.